चांद की जमीन पर घूम रहा है प्रज्ञान रोवर, जो चांद पर हमेशा के लिए छोड़ दी भारत की छाप। चांद के इस अंधेरे इलाके में कौन सी खोज करेगा प्रज्ञान? क्या है चंद्रयान की इन रहस्यमय तस्वीरों में, और क्या यहाँ एलियन से होगा इसका सामना? दोस्तों, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हम यह वीडियो लगातार लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि 23 अगस्त के दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर लिया था और अब इसरो वैज्ञानिक अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चांद के सुलाकी में खोजबीन कर रहे हैं। आपने इस मिशन से जुड़ी ये बात कई बार सुनी होगी कि चांद किस एरिया में चंद्रयान 3 से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई थी, और इससे हमारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून का सबसे रहस्यमय एरिया माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक इलाके में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण करने वाले हो। चांद के दक्षिणी ध्रुव को इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों माना जाता है? क्या यही वह इलाका है जहां एलियंस का बसेरा होने की उम्मीद है? और अगर ये सच है तो इसरो इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है? आइए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के 15 घंटों के भीतर ही प्रज्ञान रोवर ने एक काम जरूर किया। वो तब भारत और इसरो की छाप चांद की जमीन पर चौक। दरअसल प्रज्ञान रोवर है जिसमें एक साइड के 3 पहियों पर इसरो ने अपना लोगो और दूसरी साइड के 3 पहियों पर भारत की पहचान अशोक को हुआ है। यानी प्रज्ञान रोवर जहां जहां भी जाएगा वहां इसके पहियों के निशान के साथ ये दोनों चैन बनते जाएंगे। और आपको बता दें कि भारत के यह चिन्ह चांद की सरजमी पर हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि चांद पर वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में जब अपोलो मिशन के दौरान स्ट्रांग और बस ने चांद की सतह पर कदम रखा था तो वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे, और आज 54 साल बाद वो निशान वहां वैसे ही मौजूद। ठीक इसी तरह अब भारत के निशान भी चांद पर हमेशा ही ऐसे ही बने रहेंगे, और यह अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या पर रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये मिशन एक ल्यूनर डे की प्रस्तुति के 14 दिन और चलने वाला है। इसके बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम चांद के 16 केस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। साथ ही ये भी कि ये एरिया इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है और यहाँ एलियन सोने के पीछे क्या राज है। असल में दोस्तों, ये चांद का दक्षिणी इलाका है जो हमें पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता। हम पृथ्वी से चांद के जिस हिस्से को चमकता हुआ देखते हैं, ये उससे ठीक पीछे का एरिया। यहाँ सूरज की रोशनी वैसे नहीं पहुँचती जैसे चांद के आगे वाले हिस्से पर हमें दिखाई देती है। यहाँ सूरज हमेशा दिन पर रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पृथ्वी पर सूरज उगने के समय और शाम को डूबने के समय एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, ठीक वैसे ही चांद के इस इलाके में रहता है। अब सूरज सर के ऊपर ना आने से होता यह है कि एक तो यहाँ परछाइयाँ बहुत लंबी बनती है जिससे अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा चांद के बड़े बड़े और गहरे गड्ढों में रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव में बने इन क्रिकेटर्स के अंदर करोड़ों अरबों सालों से कोई रोशनी नहीं गई है। इसलिए कोई नहीं जानता कि इन गड्ढों के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। साथ ही चंद्रयान 3 से पहले इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। कोई भी मिशन सफल नहीं हो पाया है, इसलिए चांद के इस एरिया को इतना ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स और लेखक तो यहाँ एलियंस के मौजूद होने का दावा भी कर चुके हैं।
उनका कहना है कि चांद के इस अंधेरे गड्ढे में एलियंस की एक सभ्यता रहती है जिससे हम इंसान अभी तक अनजान है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम को इसरो ने किन किन उपकरणों से लैस करके चांद पर भेजा है और वहां पर ये कौन से परीक्षण करने वाले विक्रम लैंडर की अगर बात करें तो ये बॉक्स में बना 200 × 200 × 116.6 सेंटीमीटर आकार वाला है। एनर्जी के लिए इसमें सोलर पैनल्स हैं, जिनकी मदद से ये 738 वोल्ट बिजली पैदा करता है। इसके अलावा कई सारे सेंसर से लैस किया गया है, जिसमें एक्सेलरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर मीटर, आंसर, टचडाउन सर और खतरे से बचाव हुआ मौजूदा स्थिति जानने के लिए कैमरे का एक सूट शामिल है। अब पे की बात करें तो विक्रम में चंद्र सर ऑफिस थर्मोस्फेरिकल स्प्रिंट नाम का एक स्टूडेंट है, जिसकी मदद से विक्रम लैंडर चांद की थर्मान यानी चांद कितना ठंडा है और कितना गर्म है इसकी जांच पड़ताल करेगा। इसी तरह इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी की मदद से लूनर सरफेस पर होने वाले कंपन और भूकंप को मापा जाएगा। रेडियो इकोनॉमी ऑफ मून बाउंड सेंसिटिव आइनोस्फेयर एटमॉस्फेयर से चांद की हवा की जांच की जाएगी और लैन गुरप्रो ब्लास माखनत्वम और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने में इस्तेमाल होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। तो जैसा कि हमने आपको बताए 6 पहियों वाला रोबोटिक है, जिसका वजन 26 किलोग्राम है, जिसमें नेविगेशन के लिए एक कैमरा लगा है और अपने सोलर पैनल से यह 50 वाट बिजली उत्पन्न करता है। साथ ही विक्रम के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए इसमें RXT-X एंटेना भी लगाए गए। इसके पहले की बात करें तो इसमें इसरो वैज्ञानिकों ने मेनली 2 मिनट्स लगाए हैं, जिसमें पार्टिकल एक्सीडेंट स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर यानी लिप्स। इसमें एपेक्स एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से चांद की सतह और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट को करीब से देखकर उनका विश्लेषण किया जाएगा।